आपकी आवाज पे आज मुलाकात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी राजस्थान के मीडिया प्रभारी मयंक त्यागी जी। मयंक जी हमारे साथ हैं और मयंक जी राजस्थान में जब से मीडिया प्रभारी बने तो गतिविधियां आम आदमी पार्टी की बढ़ सी गई है और मैं ये जानना चाहूँगा आज आम आदमी पार्टी राजस्थान में कहाँ स्टैंड कर रही है और किस तरह से आप राजस्थान की कर्मभूमि को आप देख रहे हैं। नमस्कार सर। आम आदमी पार्टी राजस्थान में हम लोग जैसे पिछले काफ़ी समय से लगातार पार्टी के विस्तार के कार्यक्रमों को लेकर राजस्थान में हम लोग बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। पार्टी लगी हुई है। प्रभारी हैं विनय मिश्रा जी जिनको प्रदेश की कमान चुनाव प्रभारी बनाया गया है, कमान संभाली दी गई है और पुरानी काफ़ी जनों के साथ ही काफ़ी एक्सपीरियंस लोग प्रदेश में लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं हम लोग अपने आप को। तो क्या गतिविधियाँ अभी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी गतिविधियाँ कि केजरीवाल जी आ रहे हैं राजस्थान में और वो एक एग्रेसिव एक इलेक्शन कैंपेन जो अब लगभग 1 साल के आसपास ही बचा है तो वो शुरू करने जा रहे हैं। वो गतिविधियाँ कब से शुरू हो रही है राजस्थान में आम आदमी? जल्दी, क्योंकि अभी केजरीवाल साहब गुजरात में इलेक्शन है उसमें थोड़े व्यस्त हैं। उसके अलावा दिल्ली में भी एमसीडी इलेक्शंस हैं। फिर वो खुद उनके पास दिल्ली और पंजाब जैसी बड़े स्टेट्स में अभी हमारी सरकार है। पंजाब की अभी नई सरकार बनी है। उन सब जिम्मेदारियों को देखते हुए और जैसे जैसे राजस्थान का इलेक्शन पास आएगा तो 100% केजरीवाल साहब की मूवमेंट्स इस तरफ बढ़ेंगी और वो लगातार यहाँ पर दौरे अपने बढ़ाएंगी क्योंकि ना सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं की, इनफैक्ट जो जनरल पब्लिक है, जो वोटर है हमारे, उन लोगों का भी काफ़ी इंटरेस्ट है कि केजरीवाल साहब राजस्थान लगातार अपने दौरे बढ़ाएं। तो उसको लेकर 100% पार्टी की प्लानिंग है। जल्दी केजरीवाल साहब हमको राजस्थान में। आपने गुजरात की बात करी, दिल्ली एमसीडी की बात करी, तो गुजरात में कहाँ आपके हिसाब से गुजरात में आम आदमी पार्टी अभी कहाँ स्टैंड कर रही है और क्या संभावनाएं हैं गुजरात? देखिए, गुजरात की जनता से अगर आप पता करेंगे तो पिछले 27 सालों से उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस से उनको कभी अपनापन लगाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कभी चाहा नहीं कि कांग्रेस जैसी पार्टी वहाँ पर सत्ता में आए। तो इसलिए कोई विकल्प ना होने के कारण वहाँ पे भाजपा लगातार 27 सालों से सरकार में थी। बट जैसे ही आम आदमी पार्टी वहाँ पहुंची, लोगों ने हमें इतना भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लोग बाग हमसे जुड़ना चाहते हैं। लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये एक पार्टी है जो उनकी खुद की है, जिस पार्टी में नेता नहीं है। यहाँ पर जो काम करने वाला हर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी की समस्या को समझते हैं। केजरीवाल साहब जिस तरह से लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और केजरीवाल साहब में लोगों को लगता है कि हमारे परिवार को कोई संरक्षक सदस्य हमें मिला है जो हमारे परिवार में हमारे साथ देगा। तो जब से केजरीवाल साहब वहाँ पहुंचे, लगातार लोगों में बहुत ज़्यादा उसको लेकर इंटरेस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि 100% वो विकल्प जिसकी तलाश गुजरात की जनता को थी, वो आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिया है और बहुत जल्दी उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो गुजरात में आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन गई है और कांग्रेस को रिप्लेस करने जा रही है और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ सेकंड पार्टी या मजबूत सेकंड पार्टी के रूप में मजबूत या विपक्ष के रूप में मजबूती से खड़ी है। नहीं, हम कोई विपक्ष की बात, अभी लड़ाई विपक्ष में आने की नहीं चल रही, बात लड़ाई है सरकार में बनाने की। और कांग्रेस का हम विकल्प क्यों बनेंगे? कांग्रेस तो कहीं स्टैंड में है ही नहीं। पूरे देश से धीरे धीरे नदारत होती जा रही है। तो कांग्रेस को लेकर हमारा कहीं कोई कंपटीशन है भी नहीं। हम लोग लगातार, हमारी जो फाइट है वो बीजेपी से है और बीजेपी जिस तरीके से जो घृणा की राजनीति इस देश में फैला रही है, उस बात को लेकर हमारी लड़ाई है। और हम लोग डायरेक्ट बीजेपी से कंपटीशन में 100% हमारा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। क्या मुद्दे हैं गुजरात के? क्या मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है या आप बात कर रहे हैं घृणा की, तुष्टीकरण का मुद्दा है, आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दा है? क्या मुद्दा है गुजरात में? आम आदमी का क्या मुद्दा है? आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दे हैं? हिंदुत्व का मुद्दा और मुस्लिम का मुद्दा, ये मुद्दे आते कहाँ से मुझे समझ नहीं आता। आप जैसे, मुझे मालूम है आप घूमा फिरा के इस बात को कहीं ना कहीं धर्म में और आपस में इस जगह पर धर्म और मुद्दे, हाँ, मैं बता रहा हूँ पार्टी के मुद्दे जानना कि आप उस बात को वहाँ, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं है, देश में ये मुद्दा नहीं है, देश में मुद्दा नहीं, ये जबरदस्ती का क्रिएटेड है मुद्दा।
आज मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूंगा। हाँ। मैं मेरे भगवान को मानता हूँ, मेरा कोई मित्र है, भाई है, अगर वो मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं, कोई ईसाई है वो फादर को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? नहीं कोई परेशानी। बात हम डेवलपमेंट की करते करते कैसे धर्म पर आ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। आप बात कीजिए ना कि डेवलपमेंट की क्या चर्चा है, आप शिक्षा को लेकर क्या बात करना चाहते हैं, आप स्कूल को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बात कीजिए ना कि अभी तक वहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्थ सिक्योरिटीज क्या मिल रही है, एजुकेशन को लेकर क्यों नहीं चर्चा कर पा रहे हैं हम लोग? ये सारा जो एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो बेसिक नीड है, ठीक है ना, आप क्यों नहीं इसको सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्यों नहीं दे पाए अब तक 75 साल की इस लड़ाई में? क्यों वो सारा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में चला गया? और ये जो हमारा अधिकार था एजुकेशन, शिक्षा जो हमारा अधिकार था, वो कैसे एक व्यापार में तब्दील हो गया? इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यही मुद्दे हैं, ना सिर्फ गुजरात के बल्कि पूरे देश के अब ये मुद्दे हैं कि शिक्षा हमारा अधिकार है, अच्छी हेल्थ हमारा अधिकार है। अगर किसी परिवार में किसी को कोई समस्या आती है तो उसको स्वास्थ्य लाभ देना, हेल्थ फैसिलिटी देना उसका अधिकार है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फिर आप गवर्नमेंट में है ही किस लिए अगर आप अपने सिटीजन्स के लिए ये बेसिक नीड्स की भी फुलफिलमेंट नहीं कर पाते, तो आप किस लिए हो सरकार? आपका कहना है कि गवर्नमेंट्स में जो बेसिक नीड्स हैं और सिटीजन का बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो संभावनाएं हैं वो होनी चाहिए, तो वो संभावनाएं क्या दिल्ली में पूरी हो गई है? हाँ बिल्कुल। आप दिल्ली में लगातार हम तीसरी बार सरकार में, कोई तो कारण होगा कि दिल्ली की जनता आज लगातार तीसरी बार हमको वहां जिता रही है, तो कोई तो रीजन होगा। और कोई भी बार आपने समझो, आप सीटें समझो, मतलब क्या परसेंटेज है वोटिंग का? 70 में से 67 सीट, 70 में से 62 सीट। आप उस रेशियो को देखो, मतलब नंबर ऑफ पीपल, हैप्पीनेस। क्या आम आदमी पार्टी वो जस्टिफाई कर पाई है 70 में से इतना जो परसेंटेज भरपूर जनता ने आपको लुटा के दिया? अगर हमने जस्टिफाई नहीं किया होता तो हम कैसे राजस्थान दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाते? कैसे हम लोग पंजाब में सरकार बना पाते? कैसे गुजरात की जनता कहती कि नहीं हमें यही सरकार चाहिए? कैसे मध्य प्रदेश में हमारा मेयर जीत कर आता? तीसरी बार। कैसे हमारा मध्य प्रदेश में मेयर जीत कर आता? कैसे आज 20 राज्यों में 15 से ज्यादा जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के बनकर उभरे हैं, जिसमें उस पार्टी के आप समझो कि अभी 10 साल पहले जिस पार्टी का जन्म हुआ है, आज 11वां स्थापना दिवस है हमारा, आप समझो जिस पार्टी का जन्म 10 साल पहले हुआ है, आज वो पार्टी कैसे 20 राज्यों तक पहुंच गई और जनप्रतिनिधियों को जिता पाई? तो कोई तो कारण होगा, क्योंकि लोग अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये पार्टी है जो सचमुच आम आदमी की बात करती है। आम आदमी पार्टी करप्शन को लेके आई थी और करप्शन को लेके एक बड़ा मुद्दा बनाया था केजरीवाल साहब ने, और काफ़ी लोग जुड़ भी गए, निकल भी गए और जुड़ भी रहे हैं आगे भी। अभी करप्शन को लेके दिल्ली और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपके काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं चल रही है। सत्येंद्र जैन साहब दिल्ली जेल में हैं और जेल में वो बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, मालिश कराते हुए, जेलर के साथ बात करते हुए, और फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज जो केजी को मिलनी चाहिए उससे कहीं बीजेपी का कहना है कि भोग विलास वाली जिंदगी जेल में आराम से 5 स्टार वाली जिंदगी जी रहे हैं सत्येंद्र जैन। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? इससे गंदी राजनीति बीजेपी कर सकती है, इससे भी निम्न स्तर पर जा सकते हैं वो लोग। किसी आदमी की तबीयत खराब है, उसका 2 बार ऑपरेशन हुआ है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने रिकमेंड करके जेल में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा है। इससे निम्न स्तर पे अगर भाजपा राजनीति में जा सकती हो ना तो बेशक चलिए। बीजेपी का कहना है, मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए, आप मेरी बात पूरा कंप्लीट करने दीजिए। इससे निम्न स्तर पर भी अगर भाजपा पहुंच सकती है तो बेशक पहुंच जाए। अब उनके इन हथकंडों को कोई जनता पसंद नहीं कर रही, ना वो जनता इन बातों को सुनना चाहती। वो ये चाहती, उनका कोई लेना देना नहीं है कि कहां पर किसको क्या हो रही है, फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। जनता सुनना चाहती है कि आप लोगों ने, आप सत्ता में हो, सरकार में हो, आपने आम आदमी की जिंदगी को सुलभ करने के लिए क्या किया। उन प्रयासों का आप कोई रिकॉर्ड्स दीजिए या जवाब दीजिए। उन जवाबों से बचने के लिए भाजपा रोज नए रास्ते निकालती है और उनके पास है क्या ले देगा।
कांग्रेस तो कहीं नजर आती नहीं है, तो सिर्फ उनके पास एक ही हथियार है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को रोका जाए। तो वो रोकने का ये सब जो गंदे प्रयास आज भाजपा कर रही है, इनकी जरूरत है नहीं, और कर रही है तो करने दीजिए। आपको, मुझे लगता नहीं इस सबको इतना तूल देने की जरूरत है। आप भी बात उनसे यही कीजिए कि आप शिक्षा के लिए क्या कर रहे हो, हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, एक आम आदमी की जिंदगी को सुलभ बनाने के लिए क्या कर रहे हो। नहीं, आपका कहना है कि केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी जो करप्शन को लेके शीला दीक्षित के खिलाफ बड़ा आंदोलन करके करप्शन को लेके वो दिल्ली में आए और उन्होंने गढ़ जमाया और अपनी पार्टी स्टेब्लिश की, आज अच्छी पोजीशन पे हैं दिल्ली में और पंजाब में और अदर स्टेट में है। तो आप कह रहे हैं करप्शन को भूल के, आप करप्शन को भूल के और दूसरे मुद्दों की बात, क्यों नहीं करप्शन की भी बात की जाए? आप गलत कह रहे हैं। 1300 करोड़ का भी जो खुलासा हुआ है। आप गलत कह रहे हो। मैं कभी करप्शन को भूलने की बात नहीं कहता हूँ। हाँ। मैं तो हर पल आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमें करप्शन के मुद्दे को उठाना चाहिए, और आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जो पूरे देश में सबसे पहले करप्शन के खिलाफ एक्शन लेती है। केजरीवाल साहब ने, आपने देखा होगा, खुद के मंत्रियों को बर्खास्त करने की ताकत अगर इस पूरे देश में किसी पार्टी में है तो आम आदमी पार्टी में। आज उनको जेल डालने की ताकत अगर किसी पार्टी में है तो आम आदमी पार्टी में है। क्या भाजपा ने, कांग्रेस ने कभी ऐसा किया? क्या करके दिखाया? नहीं ना। पर आप इस बात की बड़ाई नहीं करोगे, आप इस बात की कभी बड़ाई नहीं करोगे। नहीं, बड़ाई तो हो रही है, जनता जो कर रही है, जो कर रही है, हमारे और आपकी करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या सत्येंद्र जैन साहब जो भोग विलासा वाली और 5 स्टार वाली फैसिलिटीज के साथ जो जिंदगी जी रहे हैं, तो आम कैदी को भी वो जिंदगी मिलनी चाहिए? आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? भोग विलासा क्या होता है? अगर किसी आदमी को मसाज ले रहे हैं आप, वो मसाज है, वो मसाज है। अगर किसी के रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर उसको बोल रहा है कि ये करवाना चाहिए, आपने किस जुल्म में उनको जेल डाल रखा है? जुल्म साबित कर पा रहे हो आप? पिछले 6 महीने से आप कोई जुल्म साबित नहीं कर पा रहे, बट क्योंकि आप सत्ता में हो इसलिए आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप एक नेता को आपने जेल डाल दिया। आज वो बाहर रहते, अभी और स्कूलों का काम चल रहा होता और निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा होता। पर स्कूलों की बात की, आज ही 1300 करोड़ रुपए का बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाया है कि स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट होना था, वाटर होस्टिंग की जो पैसा था, वो डेवलप दिखाया गया पेपर में, उसकी लगाई गई, बिड लगाई गई, लेकिन वो सारी जो चीज़ें जो स्कूलों में होनी चाहिए वो नहीं वो 1300 करोड़ रुपए का बीजेपी ने जो आरोप लगाया घोटाले का, उस पर आपका क्या कहना है? आप भाजपा के दिए हुए सर्टिफिकेटों को नहीं, मैं आरोप की बात आपको बता, क्या वो गलत? भाजपा के दिए हुए आरोपों को और सर्टिफिकेटों को ओरिजिनल मत होना, वो सब फर्जी। बीजेपी का ये कहना है कि आपने आरोप लगा के गवर्नमेंट में आगे वो सब फर्जी, बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। आप खुद जाओ, जाकर देखो, अगर कहीं पर भी आपको कमी नजर आए तो केजरीवाल साहब से आप खुद मिलकर उनको बताना, वो सबसे पहले अपने आदमी के खिलाफ एक्शन लेने में तत्परता दिखा। तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो आरोपी हैं, अभी आरोपी कैसे आरोपी हैं? आप बताओ, क्या आरोप लगा? क्या आरोप है? आप घोटालों की, शराब घोटाले का क्या आरोप है? शराब घोटालों पे आप 6 महीने से आप लोग चिल्ला रहे हो, मनीष सिसोदिया जी पे आरोप है। कल सीबीआई की चार्जशीट दायर हुई, उसमें मनीष जी का नाम ही नहीं है। आप कह रहे हो शराब घोटाले में मनीष जी है, अगर कहीं होते तो सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम होता ना? नहीं, सिर्फ भाजपा के नेता आकर डिबेट पे चिल्लाने लगते हैं, उससे आरोपी हो गए? नहीं, नाम आना नहीं आना वो प्रोसेस का हिस्सा है। कैसे वो आगे बीजेपी वालों का या ये बीजेपी वालों ने आपको बताया होगा कि आगे आ जाएगा, है ना? बीजेपी वालों ने आपको आप कह सकते हैं, मतलब उनका ये कहना है कि आ जाएगा, प्रोसेस है वो, तो उनका आ जाएगा ना। वो अपने अथक प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी तरह हम उनके ऊपर कोई कीचड़ उछाल सके। पर सीबीआई पिछले 6 महीने से लगातार इस केस में जांच कर रही है, एक सिंगल जगह उनका आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, ना उनका चार्जशीट में नाम लिख पाई। अब आप सोचो, आप क्या परिस्थिति है, देश का इतना कीमती समय, इतना कीमती पैसा आपने किसी नेता की छवि खत्म करने के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खराब कर दिया देश का। ये आप इसलिए सत्ता में आए। छवि की बात की जाए और दिल्ली के मुद्दों की बात करेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ और आम आदमी भी ये जानना चाह रहा है कि जो दिल्ली में बैठे केजरीवाल साहब ऑल ओवर इंडिया एज ए अपना विज्ञापन देते हैं, हजारों करोड़ रुपए का जो विज्ञापन दिया जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? और क्या दिल्ली में 5 स्कूलों, 5 अस्पतालों या 5 गली मोहल्ले नुक्कड़ पे क्लिनिक खोलने से व्यवस्थाएं सुलभ हो गई है? आपको क्या लगता है?
इसका जवाब अगर आप दिल्ली की जनता से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी बार सरकार बनाना हमारा सर्टिफिकेट है कि हमने अच्छा काम किया है। एमसीडी में जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आपको और पुख्ता हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने किस लेवल पर जाकर आम आदमी के लिए काम किया है। ठीक है ना, इसका सर्टिफिकेट हम अपने मुंह से दें तो क्या अच्छी बात है। अगर आप सरकार तीसरी बार की बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो गुजरात में आप कह रहे हैं 27 साल से, आपका क्या कहना है? विकल्प नहीं होने के कारण कांग्रेस वहां पर विकल्प थी और लोग बाग उसको चाहते हैं। विकल्प नहीं होने का मतलब खत्म, आम आदमी पार्टी नहीं होने के कारण से ऐसा कि अपना प्रोजेक्शन दिया और जनता के सामने जो डेवलपमेंट किया और व्यवस्थाएं रखी तो वो विकल्प भी खत्म कर दिया। तो क्या क्या कह आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं थी, इसलिए 27 साल से वहां भाजपा थी। आम आदमी पार्टी अब वहां पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी किस तरह से सोचती है कि धारा 370 पे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या धारा 370 हटाना क्या आप देखते हैं अच्छी बात है? 100% अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा है? नहीं, वही आम आदमी, ये तो भाजपा नहीं हटाती तो आम आदमी पार्टी सरकार में आकर हटाएगी। कब? 20 साल बाद? क्यों? 2024 में कौन दिख रहा है आपको? अच्छा, 2024 में आप उम्मीद करते हैं कौन नजर आ रहा है? नेशनल लेवल पे जो कौन नजर आ रहा है? 2 स्टेट में आज आम आदमी पार्टी है, स्टैंड कर रही है, वो अगले 20 स्टेट में या 18 स्टेट या 15 स्टेट में लीड ले पाएगी ऐसा? 20 प्रदेशों में 1500 से ज्यादा जनप्रतिनिधि आज आम आदमी पार्टी के हैं। राजस्थान में कहाँ स्टैंड कर दिया? आपको रिकॉर्ड शेयर कर, राजस्थान में राजस्थान में आज 2023 के इलेक्शन 7-8 साल से राजस्थान में आम आदमी पार्टी अच्छी गतिविधियों में है, एक्टिव होती है, फिर वो स्लिप मोड में चली जाती है, फिर एक्टिव होती है। क्या अब माने कि इस बार कुछ अच्छा कर पाएगी, कुछ अच्छी सीट ले पाएगी और कांग्रेस का विकल्प या एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी और विपक्ष के रूप में खड़ी हो पाएगी राजस्थान में? आपको 2023 के रिजल्ट में ये दिख जाएगा कि किस तरह आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आती है, किस तरह से लोग बाग आम आदमी पार्टी के विधायकों को जिताकर विधानसभा पहुंचाते हैं और कैसे प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी होती है। आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोग 20 प्रदेशों में अगर जनप्रतिनिधि आज आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में लोगों में केजरीवाल जी की दी हुई नीतियों का पसंद कर रही है और लोग बाग चाहते हैं कि केजरीवाल जी जैसे नेता इस देश की भागदौड़ संभालें। ये थे मयंक त्यागी जी, राजस्थान के मीडिया प्रभारी, और मयंक जी से इस तरह की चर्चाएं आगे भी जारी रखेंगे और आम आदमी को जानने का और प्रयास करेंगे, आम आदमी पार्टी को जानने का प्रयास करेंगे, उनके संगठन को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए आपकी आवाज़।